जानवी एक्साइटेड देखो फोन देख के। मेहंदी तो इनाव से पीछे चल रही है, मेहंदी तो आराम से लगवाना लेट। मैंने भी लगवा ली है मेहंदी। अरे भाई तो मुझे खुशी कह रही लिखना भूल गई। दिखाने इधर से घुमा के सीधा। पति को सताया बहुत जा रहा है, मैंने नोटिस कर ली चीज। लेकिन क्या है किस तरह के चटकारे ले रहे बेटू, इसलिए चल की फंसे जाएंगे। कैसा प्रैंक लगा मेरी जान। भाई जो पान में चूना लगता है वो बढ़िया लगा रहे हो भाई। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इसकी तबीयत इतनी खराब होगी कि इसको रात के 3:15 बजे हुए। अब इसको कहाँ लेके जाऊँ? कहाँ हुआ मेरे बेटे को? गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग रात पहुंच गए, रात आते थे बहुत लेट हो गया था। इतनी नींद आ रही थी हम लोग सो गए। ऑब्वियसली रात लेट सोए थे तो थोड़ा सा आज लेट उठे हैं, लेकिन अपना वर्कआउट हम फिर भी करेंगे। जानू घर पे है तो इसलिए मैं तो जिम नहीं जा सकती, विवेक जिम जाके वर्कआउट करेंगे, मैं घर पे करूंगी। और आज मैं सिर्फ टमी ट्रेन करूंगी। आज मैंने और एक्सरसाइज नहीं करनी है, वार्म अप करना है और फिर टमी ट्रेन करना है। उसके बाद आज में बहुत सारे काम है मेरे पास। 2 दिन बचे, उस 2 दिन में मुझे हजारों ही काम ना हो। 1 सेकंड का टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी विवेक आप जिम जाओगे? यस। और मैं थोड़ा थोड़ा वार्म अप करूंगी। यहीं पे मैट बिछा के अपनी डेली की एक्सरसाइज करूंगी जो मैं रूटीन में करती हूँ। और अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, डेली टमी नहीं करना है आपको। वीक में 3-4 मैक्सिमम 5 बार करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप लेग ट्रेन कर सकते हो, साइड ट्रेन कर सकते हो, अपर बॉडी कर सकते हो, जो आपका मन चाहे, जो आपको अच्छा लगे। गाइस हम दोनों बापू बेटी ऐसे घूमते हुए, और ये बाइक पे बैठ के घूमती है ऐसे। इसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे घूमना। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मिरर में, ये देख लो भाई। और इसकी मम्मा जो है वो लगी है मेकअप करने। और यहाँ पे देख लो बाइक पे बारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हेलो जानवी राजा भैया की तरह बात करूँ क्या? हेलो गाइस, हेलो विकी फैम। सो गाइस आज हम लोगों के काफी सारे काम है, उनमें से मैं मेजर काम बताता हूँ। एक हमारी है अर्जेंट मीटिंग, उसके बाद खुशी को लेनी है अपनी आउटफिट, मुझे भी देखनी है अपनी आउटफिट। उसके बाद हम लोग को जाना है सैलून, वहाँ पे बहुत सारा काम। और नेक्स्ट वीडियो की करनी है खुशी की तैयारियां। तो आप लोग सोचते होंगे डेली व्लॉग भी आता है और खुशी की वीडियो कब शूट करते हैं, तो भाई ट्राई करते हैं कि उसको भी शूट कर लें। पूरा एक दिन जाता है पूरा सेटअप वेटअप रेडी करने में, पूरा शूट करने में। फिर 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन जाते हैं एडिटिंग करने में, 2 दिन जाते हैं स्क्रिप्टिंग में उसकी। तो टाइम लगता है, लेकिन ट्राई करते हैं आप लोगों के सामने बेटर कंटेंट लाया जाए, आप लोगों को देख के मजा आए। एंड अगर आप लोगों ने करवा चौथ वाली वीडियो भी तक नहीं देखी, जल्दी जाके खुशी चौधरी चैनल पे करवा चौथ वाली वीडियो देख लो। और मेरे बाबू को बहुत प्यार करो भाई। अपने पैर के अंगूठे को कौन खाता है? अपने पैर के अंगूठे को जानवी एक्साइटेड देखो फोन देख के। ओए 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 फोन पकड़ लिया गाइस, मेरा फोन पकड़ा गया है। सो गाइस हम लोग सैलून आ चुके हैं अभिषेक के पास। और आती ये इतनी घुसने लगी, देखो सो के उठी है ना जस्ट अभी, तो अभी तो खुश रहेगी बहुत। बाबू ट्रैफिक कितना है बाहर? इतना ट्रैफिक है गाइस कि मैं शॉपिंग करने गई, मैं शॉप के बाहर से वापस आ गई क्योंकि मैं पार्किंग ही नहीं मिली। मार्केट खचाखच है ना। अभी हमें एक मीटिंग के लिए जाना है, उसके बाद मुझे मेहंदी लगवानी है, नेल्स करवानी है, शॉपिंग करनी है। मेहंदी तो इनाव से पीछे चल रही है, मेहंदी तो आराम से लगवाना लेट तक, कोई दिक्कत नहीं है। नेल्स हो रहे हैं। मेहंदी क्या हुआ बेटा? कुछ फनी बात कर दी आपने तो बहुत ज्यादा फनी थी इसमें, बता नहीं सकती। बाबू आप मेहंदी लगाते हो? आप मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दो। चलो क्या लिखवाओगे? मेरी मर्जी है। यहाँ लिखो, यहाँ पे मेरे हाथ पे लिखो इस तरह से जानवी। सब सोचेंगे मेरा नाम जानवी है जो भी देख ले कोई। किसी को लगेगा कि वाइफ का नाम लिखवाते हैं ना। नीचे बीच में बिल्कुल सेंटर में, इस पाम के सेंटर में। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी नाइस। सो गाइस मैंने भी लगवा ली है मेहंदी जानवी के नाम से। जानवी थैंक यू बोलते दीदी को, मेहंदी लगाई इन्होंने। गुस्सा आ गया इसको। यार कुछ सर्विसेज है वो कर देना भाई मेरी भी। हालत तो लगी तेरी अभी। चलो बहुत सारी बातें करनी है, अब हमें कैमरा बंद करते हैं, बातें करते हैं। The next day. हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी मॉर्निंग तो बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन आप लोगों के साथ हम अभी मॉर्निंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक छोटा बच्चा और सीरत और अभिषेक घर पे है नहीं, इसलिए हम इसके साथ बिजी रहे। प्लस हमें माँ से कुछ सामान मंगवाना था उसके लिए। हाँ तो हमने आज दोनों ने घर पे वर्कआउट किया। उसका रीजन ये था कि विवेक को पहले सोसाइटी में जाके करना था, बट बाबू मेरे पास अकेले थे। हाँ आप ही बात करो पहले। अच्छा सो गाइस सुबह से यही चल रहा था इस चक्कर में, क्योंकि बाबू खेली थी तो विवेक भी नहीं गए घर पे। हम लोगों ने करा, वर्कआउट हो गया हमारा, हमने गर्म पानी वगैरह सब पी लिया था।
कपड़े जो मंगवाने वो हो गए हैं। अभी हम लोग कुछ खाएंगे और उसके बाद हमें एक वीडियो शूट करनी है, फिर हमें जाना है मार्केट। तो आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आज बहुत सारे काम है। काम खत्म करेंगे फिर आगे की चीजें करेंगे, रिलैक्स होके करेंगे। मेहंदी भी लगानी है, कल मैं मेहंदी लगवाने गई थी बट ये रुक नहीं रही थी तो मेहंदी मैंने नहीं लगवाई। मैंने माँ को बोला अब थोड़ा जल्दी आ जाओ, माँ आएंगी उसके बाद मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज हम लोगों के पास माओरी भी आ जाएंगे और इस बार हम लोग करवा चौथ का जो सेलिब्रेशन करेंगे वो करेंगे चंडीगढ़ में ही अपने फ्लैट पर। और अभी हम लोग अभी तक थे अभिषेक के पास, बिकॉज हम लोग का मन नहीं लगता, जानवी मैं और खुशी सिर्फ तीनों अकेले हो जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसलिए भी वो हुआ क्योंकि अभिषेक और सीरज सुबह ही सैलून निकल जाते थे, मैं और खुशी बसते थे, फिर रूही भाई हमें ज्वाइन करते हैं आकर के, फिर हम लोग थोड़ी मजा मस्ती चलो कर भी लेते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने फ्लैट के लिए, वहाँ जाके पूरा क्लीन वगैरह करते हैं चल के, और फिर करनी हम लोग को एक अर्जेंट वीडियो शूट करने के बाद मुझे लगेगा कि थैंक गॉड मेरा आज का टास्क कंप्लीट, बिकॉज वो एक ब्रांड की वीडियो है जो कि बहुत अर्जेंट है शूट करनी। उसको फिनिश करके फिर आगे के टास्क के ऊपर फोकस करेंगे। खुशी को लगानी है रात को मेहंदी, मुझे लग रहा है माँ मेहंदी लगवा के आएंगी, तो माँ ने लगवा ली होगी तो होपफुली व्लॉग का शूट लिया होगा तो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज के दिन को बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं, फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। लड़कों की और लड़कियों की जीवन की विभिन्नताएं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिसके नाम का फास्ट रखा जा रहा है, जिसकी लंबी उम्र की लंबी आयु के लिए रखा जा रहा है, उसे खुद नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है। वो बेचारा मेहंदी वाली को ढूंढता फिर रहा है और सामान ढूंढ रहा है और वो पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है। बाबू लेके आए आप जिससे आप फास्ट खोलोगी सर की कॉन्स्टेंट, सर की तो सुबह खानी है भैया। तो मुझे नहीं पता मतलब जो भी है। मैं कह रहा था बाबू कि पति के लिए फास्ट रख रहे हैं और पति का उत्पीड़न हो रहा है दोनों। पति का उत्पीड़न कैसे हो रहा है बताइए जरा। अरे मतलब पूरा दिन मैं भूखी रहूंगी का कुछ नहीं, मतलब वो तो मैं आपकी बात मान गया, लेकिन करवा चौथ पे मतलब पति को सताया बहुत जा रहा है, मैंने नोटिस कर ली चीज। लेकिन टॉर्चर और वो हिंदुस्तान के हर पति को सताया जा रहा है, मतलब सबकी पत्नियां सबके पति को सताई रही हैं। अरे यार कि मतलब उन्हें इतने सारे बर्डन, एक नई आउटफिट दिलाओ, मतलब ये प्रचलन पिछले कुछ सालों में ज्यादा फैल गया, मैंने ऐसा नोटिस करा है। नहीं पैसे दे दो ना, क्यों दिलवाने की जरूरत है, खुद ले लेंगे। और वही नहीं, मुझे तो लेके जाना पड़ेगा ना आपको। रूही भाई और हम घर बैठे भी बात कर रहे थे कि विवेक भैया मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं ट्रैवल में सो जाऊँ। वैसे मुझे नींद नहीं आती, जब मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना तो मैं सोचता हूँ ट्रैवल में सो जाऊँ। मैं यार मैं तो वैसे भी नहीं सो पाता, कहते क्यों, मैं क्या मैं ड्राइव खुद करता हूँ। तो कहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो भाई पति को तो हर तरीके से सताया जाता है। रूही भाई जब आपकी शादी हो जाएगी, आप जो भिन्न भिन्न बातों पे हंसते हो ना, आप भी रोगे दुख में साथ रोगे नहीं, आप रोता तो खैर कोई नहीं, लेकिन ये जो आपकी छोटी छोटी चीजों पे हंसी है ना वो बंद हो जाएगी। आप शादी करके खुश हो कि नहीं, यस और नो? यस। ऑप्शन नहीं है ना बोलने का, ऑप्शन नहीं है, अभी ऑप्शन गाड़ी में ही है ना। तो नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। सीरियस वाली बात यार वो जो गाना है ना, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा, वो इतना गंदा गाना है, मुझे सुनते गुस्सा आता है उसपे। इतना अच्छा तो है सब कुछ, करके शादी दूर से मीठा लगता है ये सबको लड्डू यार। ऐसा नहीं है भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा होगा। आपके अगर मैंने दिल के तार छेड़ दिए तो आपको लग रहा हो, मुझे तो लग रहा था। ठीक है चलो भाई, हैप्पी करवा चौथ गाइस। सो भाई साहब हम लोग अपने फ्लैट पे आ चुके हैं और जल्दी हो चुके हैं अप टू डेट रेडी, क्योंकि शूट करना था। मैंने आप लोगों को बताया एक शॉट हम लोग ले चुके हैं, खुशी रेडी हो रही है, फिर उसके बाद जानवी रेडी होगी और हम लोग शूट कर रहे हैं बालकनी में। और बड़ा वाइब, क्या वाइब आ रही है, ज्यादा लेट नहीं कर सकते वरना लाइट में डिफरेंसेस आ जाएंगे, फिर पता लग जाएगा कि देर में शूट लिए हैं। सो वो रखा है हम लोग का मोबाइल, वहाँ से हम लोग कर रहे हैं शूट और ये कुछ एंगल बनाया है, बहुत ही प्यारा शूट हो रहा है, मजा आ रहा है। होपफुली आप लोगों ने रील देख भी ली होगी, नहीं देखी तो जाके इंस्टाग्राम पे देख लो, खुशी विवेक चौधरी पर। और ये कालू मदार देखो कैसे देख रही है, ये देख लो रूही भाई के साथ बैठ के पूरे मजे ले रही है। इससे पहले आप पूछो कि रूही भाई कौन है। रूही भाई है मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, अभिषेक के मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत मजेदार, हम लोग साथ में काफी काम करते हैं, काफी इंजॉय करते हैं साथ में। जंड हो गई हम लोगों की। तो गाइस हम लोगों को लग रहा था कि माँ और ये आ चुके हैं, हम लोगों ने कैमरा वैमरा चालू किया, पता लगा हमारा ब्लैंकेट उड़ रहा है। और ये देखो जो कैसे देख रही है गाइस ये। सो गाइस मैंने हाईवे पे अपनी गाड़ियाँ लगी पहचान ली थी और अब हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के आने का। क्या कर रही है, स्वाद दे रही हूँ। क्या है, किस तरह के चटकारे ले रहे बेटू, क्या खा लिया आपने? चंकी चाट मसाला। जब अपना लिफ्ट आने लगेगी हम अपोजिट साइड खड़े हो जाएंगे और इधर गेट खुला रहने देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है हम लोग उधर चले जाएंगे उस तरफ, नहीं गेट बंद करके जाएंगे, खुले गेट से शक हो जाएगा। ठीक है और पीछे जाएंगे। हाँ जी किसे बुला रहे हो? बाबू आप जब वो आए थे इंस्टामार्ट वाला बंदा आया था, आपको लगा माँ पापा कैमरा चला के बैठे हैं हम, उन्होंने कहा था भैया लॉक किया है, यहाँ लॉक के। भैया मेरे कह रहे 2 मिनट रुकना, अब करो, अब जैसे ना क्या है लोग ही अब आएगी, ये आ रही है इसलिए ऐसे लगी फंसे जाएंगे। चुप रहना, फंस जाएंगे चुप। सो गाइस अब देखना
अंदर आ जाओ। अरे स्लीपर तो अंदर ही है बेटा। नमस्ते बेटा। चलो आगे बहुत सामान सारा मैं ले आऊँ। चलो भाई साहब वाह कैसा प्रैंक लगा मेरी जान। कितनी छोटी मेरी बेटी। मैंने नहीं आया, ये लोग नए आए हैं, मैं तो यहीं था सुबह से। भाई ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। हम तो पहले ब्लिंकिट वाला आया, भैया मेरे को कह रहे कैमरा ऑन कर रहा हूँ मैं, वो लौकी देके गया। ब्लिंकिट वाला है, मैंने कैमरा ऑन करा, भैया लोगी है आप किलो। सो भाई साहब ऑल सेट। कल स्कूल में बैग भी आया था। नहीं बहुत अच्छा करा, ये पढ़ भी लेना, वेस्ट नहीं होगा टाइम। नाइस। लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सैलून में एंड खुशी की एक शॉपिंग तो डन हो चुकी है। अब लगा रही है खुशी मेहंदी। बेटू अभी नेल्स करा रही है खुशी, उसके बाद कराएगी अपनी मेहंदी। जानवी रुकी हुई है माँ के पास, तो अब हमें थैंक गॉड टाइम मिला है अपने काम कराने का और अपने इवेंट के लिए तैयार होने का। थैंक्स टू गॉड मैं करा रहा हूँ स्पा, और उसके बाद देखता हूँ क्या कराना है। मेरे नाम की मेहंदी लगवा ली। वेयर इज माई नेम? लिखना भूल गई, वो लिखेगी। मुझे अरे भाई तो मुझे खुशी कह रही लिखना भूल गई। ये क्या दिख रहा है? दिखाने इधर से घुमा के सीधा। हाँ वेरी नाइस। एक काम करती है यहाँ की लिखा है ऐसे। अरे नहीं मैं इसे यहाँ लिखवा लेती है। जब ये यहाँ पहुंची थी ना तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे पति का नाम लिखना, वो भूल गई, फिर वो जगह ढूंढ रही थी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एंड गाइस मैं देखो यार कूल लग रहा हूँ, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। खुद ही मेरी स्किन से इतना ये वाइट वाइट आ जाता है ना स्किन से, इसे हटवाने आता हूँ मैं हर वीकली, क्योंकि इतना तो गोरा हूँ मैं, ये निकलवाना पड़ता है मुझे अपने फेस से। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैंने कुछ लगवाया, नहीं नहीं नहीं, मेरे फेस पे आता है ये, इसको निकलवाने आता हूँ। और बाकी फिर इसको निकाल के ये लोग D10 के रूप में औरों के फेस पे करते हैं। ताजमहल में जो चूना लगता है वो भी तो यहीं से और पान में चूना लगता है। भाई जो पान में चूना लगता है वो बढ़िया लगा रहे हो भाई। रिजल्ट आ रहा है। नहीं नहीं यार, मेरे भाई ने मेरे लिए O3 का D10 मंगवाया हुआ था, मतलब मजा आ गया भाई, क्या क्लासिक वाइब है। सो गाइस हम लोग सैलून से आने में इतना लेट हो गया एंड इतना सारा काम वाम करा के आए, तो जब तक माहौरी सो चुके थे एंड जानवी भी सो चुकी है, तो जैसे वो उठेगी फिर अपने रूम में शिफ्ट कर लेंगे उसको। माँ बनने के बाद भी अलग ही टास्क हो जाती है। मेरे 3 हाथ पे, मतलब 2 फ्रंट पे और 1 बैक पे मेहंदी लगी थी, बट इस हाथ पे नहीं लगी थी। और मेरे को तभी माँ का फ़ोन आ गया कि बाबू का दूध खत्म हो गया, मेरे को भाग के आना पड़ा। तो इस हाथ पे मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो फिर मैं वहाँ से कीप ले गई थी, मैंने यहाँ के खुद ही लगाई। बट मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि सेम ही डिज़ाइन लगे जो मैंने इस हैंड पे लगाया था, लेकिन थोड़ा सा मेरा डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया और इसके चक्कर में टेबल और बांट दिया मैंने। यहाँ बैठ के मैंने मेहंदी लगाई, वहाँ क्या हाल कर दिया है। बट बचपन में ना मैंने मम्मा के, मौसियों के बहुत मेहंदी लगाई है, मतलब ऐसा नहीं मुझे मेहंदी लगानी आती, मैं अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी हद तक सही सही मेहंदी लगा ली है। तो ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। तो अभी घर वाले सो गए, मुझे भी सोना है, क्योंकि दोबारा 4 बजे सरगी के लिए उठना है। सो गाइस मैं रियो को लेके आया हूँ नीचे, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता इसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी कि इसको वॉमिटिंग भी हो रही है और पोटी भी लग रखी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रात के 3:15 बजे हुए, अब इसको कहाँ लेके जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब। एंड मैंने ना इतनी सारी चीज़ें सुन रखी हैं डॉग से रिलेटेड कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मुझे इतना डर लगता है कि मतलब अब बस मुझे कि जल्दी जल्दी इसको आराम लग जाए। और पापा बता रहे थे कि जैसी गाड़ी में तो उसको ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन शायद यहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा हो रहा है चंडीगढ़ में, तो उसको एकदम से आती है, ऐसा हो सकता है कि ठंड लगी हो। तो मैं इसको सुबह उठ के सबसे पहले इसको मेडिसिन दिला के लेके आऊँगा, क्योंकि इतनी बुरी हालत होगी, इसको बार बार भौंक भौंक के मुझे उठा रहा है कि मुझे लेके चल, नीचे लेके चल जल्दी, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी हैबिट है, ये घर के अंदर कभी भी इसने पोटी वगैरह नहीं करी। तो इतना अच्छा बच्चा है वैसे तो मेरा, और मुझे देख के इतना बुरा लग रहा है कि इसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है ना, जबकि कितना परेशान फील कर रहा होगा मेरा बच्चा। बाबू, ओए बाबू, कहाँ हुआ मेरे बेटे को, है मेरा बच्चा? सुबह को दवाई दिलाऊंगा, बस अब आराम करो, चलो। तो गाइस अभी है 4 बजने में 10 मिनट और मैडम का लास्ट मील एक तरीके से। हाँ गाइस, अलग से सरगी खाने की आज मुझे उठ के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सोई 4 बजे रही हूँ। तो मेरी सरगी और मेरा डिनर दोनों साथ में हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हम बाहर से आए थे। और ये हैंड पे मैंने मेहंदी भी घर आके लगाई है, जैसे मैंने आपको बताया भी है, ये मैं लगवा के आई थी, लेकिन मैंने डिट्टो देखो सेम नहीं कर दी। ओह माय गॉड, देखो कैसा होता है ना, बच्चों के आने के बाद बच्चों के नाम रह जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ये देखो वीरा
नहीं कल तक गाड़ी हो जाएगी लेकिन। हाँ नहीं ये तो होगी ना गाइस। मैंने वॉश इसको इसलिए कर लिया क्योंकि ना क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे झड़ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जानवी के बेड पे मैं सो रही हूँ और जानवी के नीचे नाक वाक पे ना गिर जाए। हाँ और अभी सुबह उठ के हमें बहुत सारे काम है, तो माँ भी उठी थी, माँ ने बोला बेटा खाना खा लिया, मैंने बोला खा लिया, वरना ना माँ हमेशा उठती और सरगी हमें देखती। बट अभी दिक्कत एक हमारे साथ ये हो गई कि रियो की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए विवेक थोड़ा टेंशन में, हम लोग सोए भी नहीं थे, माँ और भी जस्ट अभी लेटे हैं और अब हम भी सोने जा रही हैं। तो कल तो मेरी छुट्टी है क्योंकि कल मेरा फास्ट है, तो कल मुझे वर्कआउट नहीं करना, फास्ट में तो मुझे वर्कआउट नहीं करना ना। कल माफी देता हूँ आपको। कल तो मुझे माफी साल में आप माफी तो हाँ, मिलनी और एक चीज़ और है, ये दिखा दो कितना सा दूध पी रही हो आप। आपने मुंह के बगल में लाना है इसको, मुंह के पास, मुंह में बड़ा मग है, मुंह से बड़ा और चौड़ा देखो कितना है, देखो इतना चौड़ा, इतना चौड़ा मग है। ये मग ना स्पेशली मेरी मम्मी ने दिया था अपनी दादी। मम्मी कहती मम्मी कहती आप भर के पिया कर। मम्मी ने यो दिया, मम्मी को भैंस देनी चाहिए थी एक। कैसे मैं बताती हूँ, एक्चुअली हमारे यहाँ जब गुरुद्वारे जाते हैं ना तो सबके लिए कुछ ना कुछ बर्तन आती है, तो मम्मी और मेरे लिए कप लाए थे क्योंकि उनको पता है मैं और विवेक दूध पीते, 2 कप लाए थे, एक नहीं लाए थे, बट विवेक दूध पीते नहीं तो उनके हिस्से का मैं पीती हूँ। ये कम आपको पता है विवेक दूध पीते हैं ना, आपको पता है कि विवेक दूध नहीं पीते। नहीं पहले तो पीते थे ना, अभी तो आपने छोड़ा। और एक चीज़ गाइस मैं और बताती हूँ, दूध में इससे भी डबल पी सकते हो, हमारे घर में बहुत दूध है, माँ कम से कम 5 किलो दूध तो लेके आई है, 2-3 किलो दूध मैंने मंगवाया था और कल मैं दूध पीने की नहीं, तो हमने हिस्से का आज पी के सो रही हूँ। बढ़िया। अभी आपके पास बच्चे भी हैं 8 मिनट, अब आराम से कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। नहीं 4 बजे तो मैं वैसे कह रही थी, तारों की जो छाई होती है ना, तारों की छाँ मतलब कि एक दिन निकलने वाला नहीं होता, हल्का हल्का अंधेरा खत्म हो जाता है, उससे पहले जो खा लो उसके बाद नहीं खाना होता, रोशनी के बाद। वैसे भी अब तो सो ही रहे हैं, अब तो दोपहर में आपको उठाऊंगा कल आराम से, फिर नहा के रेडी होना, पूजा सुनना, कथा सुनना, ब्यूटीफुल से आउटफिट पहनूंगी, ब्यूटीफुल से रेडी होंगी। और मैंने इतनी ब्यूटीफुल आउटफिट ली है ना कल, ये बहुत सारी ढेर लगे बड़े। और वीके फैम के लिए एक सरप्राइज भी है, अगर होपफुली कल तक रेडी हो गया तो इवेंट में पता लगेगा आप लोगों को, अवार्ड फंक्शन में, कि हमने कुछ प्रिपेयर भी करा है। अभी तक तो कुछ नहीं करा। गाइस सच्ची में हमारे पास 2 दिन थे, हम शॉपिंग टाइम टू टाइम करते, हम ये काम भी टाइम टू टाइम करेंगे। अच्छा कर देंगे, बच्चे हो गया, अच्छा कर देंगे, लेकिन हमें अपनी मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, मैं एक चीज़ करना चाहती हूँ कि आज मैं बिना बात के, मेरे को बिना बात के ऐसा पता नहीं क्यों मैं विवेक पे गुस्सा हो रही थी, गुस्सा भी नहीं हो रही थी, बस मैं हो रही थी बस। फिर बाद में मुझे इन पे बहुत प्यार आया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सालों बाद ऐसा प्यार आया मेरा। मैंने कितने अच्छे से ना आपको आके एक चीज़ बता दी, जैसे हम लोग गुस्सा कर रहे हैं तो हम दोनों को गुस्सा आ रहा होता है, ये मेरे साथ बात करने का ट्राई कर रहे हैं, ये मुझे बोले बैठ चल आजा हम लोग रिहर्सल करते हैं, मतलब मुझे नहीं करनी, कोई नहीं, मुझे डांस ही नहीं करना, नहीं करना। फिर मैं वहाँ बैठी, अब मुझे लगा यार ये तो सोने चले जाएंगे, कुछ तो डिसाइड ही नहीं होने का, क्या करूँ। मैं इनके पास गई तो जैसे क्या आता है, जैसे गुस्सा ऐसा टच किया तो फूल और फिर मेरी आंखों में आंसू, फिर मुझे लगा अब तो ये रोएंगे। कभी कभी तो आप पे प्यार करेंगे गुस्सा, अभी फिलहाल प्यार आ रहा है। जब हम लोग सो जाते हैं जल्दी से, सुबह उठना है जल्दी, बिकॉज रियो को एक बार मैं डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, डर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, और बीच बीच में उठ के उसको देखूंगा कि उसकी हेल्थ ठीक है नहीं।